पूछ रहे थे, हे प्रभु, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिससे करने से मनुष्य का उद्धार होता है तथा मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त होता है। ऐसे समय में श्री सूर्य ऋषि पधारे। सभी ऋषियों ने श्री सूर्य का स्वागत किया एवं चरण वंदना की और एक पद्मासन पे बैठा दिया और पूछने लगे, प्रभु, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिससे करने से मनुष्य का उद्धार होता है तथा मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त होता है। सूर्य ने कहा, ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था, जो कुछ भगवान कमलपति ने कहा आप लोग सुनिए। एक बार नारद जी तीनों लोगों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर उन्होंने क्या देखा कि लोग पूर्व पापों के कारण अनेक योनि में उत्पन्न हो रहा है, अनेक प्रकार का दुख हो रहा है, नाना पीड़ा को सह रहा है, नाना कष्ट उठा रहा है। दुखी जनों को देखकर नारद जी ने सोचा, इन मनुष्य का दुख कैसे दूर होगा तथा इन्हें मनवांछित फल कैसे प्राप्त होगा। नारद जी मनुष्य का उद्धार करने की भावना से विष्णु लोक को पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने शुक्ल वर्ण 4 भुजाधारी के दर्शन किए, जिनके हाथ में शंख चक्र, गले में वनमाला पहने हुए थे। भगवान नाग की सैया पर सोए हुए थे। जय विजय हवा कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। नारद जी स्तुति करने लगे, कहने लगे, नारायण आपको प्रणाम, हरि आपको प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान ने पूछा, हे नारद, किस लिए आए हो, क्या कारण है, निसंकोच कहो। भगवान की वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक में प्राणी पूर्व पापों के कारण अनेक योनि में उत्पन्न हो रहा है, अनेक प्रकार का दुख भोग रहा है, नाना पीड़ा को सह रहा है, नाना कष्ट उठा रहा है। यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो इन मनुष्य का दुख दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम साधु हो और जन कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है, वह व्रत तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे प्रेम के वश इस व्रत का कर देता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करने वाले को तत्काल सुख मिलता है, अंत में मोक्ष का अधिकार मिलता है। भगवान के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इसे कैसे धारण किया जा सकता है और किस किसने किया है। भगवान ने कहा, दुख दूर करने वाला, सौभाग्य संतान, सर्वविजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा पूर्वक कर सकता है। सायंकाले ब्राह्मणों के सहयोग से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। भक्त उत्तम प्रसाद लें, वे प्रसाद सवाए लें। केले के फल, घी, गेहूं का आटा बना हो, यदि गेहूं का आटा ना हो तो चावल का आटा शक्कर के स्थान में घोल मिलाएं। इसके बाद भगवान को सवाए देकर अर्पित करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, बंधुओं से भोजन करवाएं। प्रसाद लेने के बाद कीर्तन आदि का गान करें। जो भी भक्त प्रेमी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने आए हो, वो भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने घर जाए। ऐसे व्रत पूजा करने वाले की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कलयुग विशेष रूप से यह छोटा सा उपाय सुलभ स्किंदा रेवा खंडे एक अद्भुत सत्यनारायण भगवान की जय। काशीपुर नगर में एक शांतनु नाम के ब्राह्मण थे। वे अत्यंत निर्धन थे, नित्य ही भिक्षावृत्ति करते थे। जो भी भिक्षा में धन मिलता था उसे लेकर वे अपने परिवार का उज्ज्वल पोषण किया करते थे। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने एक दिन एक स्वयं बूढ़े बाबा का वेश धारण किया
वो आदर से प्रश्न किया कि हे विप्र, तू सदा ही पृथ्वी पर क्यों भटकता फिरता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अत्यंत निर्धन हूँ और भिक्षा के लिए भटकता फिरता हूँ। जो भी भिक्षा में धन मिलता है उसे लेकर मेरे अपने परिवार का पुत्र पोषण किया करता हूँ। व्रत ब्राह्मण बनकर आए थे। भगवान ने कहा, हे विप्र, तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करो, ऐसे करने से तुम्हारे दुख दरिद्र सम्मुक्त हो जाएंगे। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ठीक तरह बताकर व्रत ब्राह्मण बनकर आए थे भगवान अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण अपने घर आया, रात्रि में उसे नींद नहीं आई। प्रातः काल उठा, नित्य क्रिया करी और मन में संकल्प ले लिया कि आज भिक्षा में जो धन मिलेगा उसे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, यह उत्तम पूजन करूंगा। मन में उसने संकल्प ले लिया और भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। इस धन से ब्राह्मण ने पक्के केले, घी, शक्कर, गेहूं का आटा बनाकर अपने घर आया। घर आकर अपने बंधुओं से मिलकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से पुत्रवान धनवान हो गया। इस जीवन में शिव भोग कर अंत में श्री सतलोक हो गया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। श्रीमन नारायण ने यही नारद जी से कहा था। सूर्य ने कहा, ऋषिगणों, ये सब तो मैंने कहा और क्या बोलूं। तब ऋषियों ने कहा, इस ब्राह्मण को सुनकर यह सब तो व्रत किस किसने किया है, यह सुनने की हमारी इच्छा है। सूर्य का ऋषियों, जिन लोगों ने इस व्रत को किया उनके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आने के कारण एक बार भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था कि ऐसे समय में एक लकड़ी के बेचने वाला लकड़हार आया। लकड़ी का बोझा बाहर रख दिया। प्यास मिटाने के लिए ब्राह्मण कह गया। उसने प्रणाम का आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप भाव और भक्ति के साथ किस देवता का पूजन कर रहे हो, यह पूजा करने से क्या फल है, विस्तार से कहो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन है। इनकी कृपा से मेरा धनधान है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद खा लिया, जल पी लिया और लकड़ी बेचने चल पड़ा। चलते चलते उसने विचार किया कि आज लकड़ी से बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, यह उत्तम पूजन करूंगा। मन मन उसने संकल्प ले लिया। भगवान की माया में से लकड़हारे की लकड़ी चंदन में परिणित हो गई और वे धनवान लोगों की बस्ती पहुंच गया। जहाँ अपनी लकड़ी की दुगनी कीमत मिली, तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले, घी, शक्कर, गेहूं का आटा बनाकर अपने घर आया। घर आकर अपने बंधुओं से मिलकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से इस जीवन में शुभ होकर अंत में श्री सतलोक को गया। खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। ने कहा, ऋषियों आगे कथा सुनो। उल्कादिक नाम के राजा थे। वे अपनी प्रजा पालने के तत्पर थे, सत्यवादी थे, नित्य ही देव स्नान पर जाते थे, ब्राह्मणों को दान दक्षा देकर संतुष्ट किया करते थे। एक दिन दोनों राजा रानी भद्रसीन नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। ऐसे समय में एक साधु नाम वैश्य आया, नाव को किनारे लगा दी। सत्यव्रत कर रहे राजा को देखा। उस वैश्य ने पूरा प्रश्न किया, राजन, आप भाव और भक्ति के साथ किस देवता का पूजन कर रहे हो, यह पूजा करने से क्या फल है, विस्तार से कहो। राजा ने उत्तर दिया, हे वैश्य, हम बंधुओं से मिलकर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं।
राजा के वचन सुनकर वेश्य ने कहा, राजन, इस व्रत के समाधान में सारा निधान मुझसे भी कहिए। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, क्या मेरे घर संतान होगी? इसके बाद वे खुशी खुशी अपने घर आया। घर आकर अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हमें भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेंगे। पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित आनंदित हुई। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद खाने से शारीरिक की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में कन्या का जन्म दिया। वह कन्या चंद कलावती दिन पर दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम अब कलावती रख दिया। अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचनों में कहा, स्वामी, पहले किए संकल्प पर विचार भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन क्यों नहीं करते? वेश बोला, प्रिय, अभी अपने पास धन मुद्रिका नहीं है, समय आने पर व्रत को करेंगे। इतना आश्वासन अपनी पत्नी को दे दिया। वो नगर में चला गया। इधर कलावती कन्या अपने पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन वेश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ खेलते हुए नगर में देखा। धर्म और मर्यादा को जानने वाले वेश्य कन्या योग दूध भेजे। देश की आज्ञा पाकर कंचनपुर नगर को गए। वहां से गुणवान योगवर देखा और उसे ले आए। अपने परिवार सहित संतुष्ट हुआ। अपनी पुत्री का विवाह उस वेश के साथ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से भगवान का पूजन कराना भूल गया। परिणाम स्वरूप भगवान रुष्ट हो गए और श्राप दे दिया। वेश्य बहुत कष्ट को प्राप्त हो। कुछ समय बीत जाने पर दोनों ससुर जमाई शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़े। वे सुंदर नगर को गए। वहां जाकर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। भगवान सत्यनारायण की प्रतिज्ञा से वैश्य होने वाले वेश को कठिन श्राप दिया। जब वैश्य बहुत कष्ट को प्राप्त हो। एक दिन भगवान की माया में से राजा चंद्रकेतु के यहाँ 2 चोर घुसे और वे संपत्ति चुरा कर भाग रहे थे। राजा के दूतों ने पीछा किया। चोर ने डर कर धन वहीं छोड़ दिया, लोग हो गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति वहां देखा और दोनों वेश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। हर्षित होकर कहा, राजन, 2 चोर लाए, आप उनके लिए आज्ञा दो। राजा की आज्ञा से शीघ्र बंदी बनाकर बिना विचारे जेल में डाल दिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से वेश की बात किसी ने नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने सारा धन छीन लिया। इधर श्राप के बस वेश की पत्नी भी दुखी होने लगी। घर की संपत्ति चोर ले गए। वेश की स्त्री कण मन से भूख प्यास के लिए अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती कन्या एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। जहाँ जाकर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन होते देखा और कथा सुनी और रात्रि में घर लौटी। घर आने पर उसकी माता ने पूछा, बेटी, तू रात को कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती ने माता से कहा, मैं ब्राह्मण के घर गई थी। मैंने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन होते देखा, मैं वहीं थी। अपनी पुत्री के वचन सुनकर वेश की पत्नी को तत्काल ध्यान आ गया और कहने लगी, पुत्री, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था, जब तेरे पिताजी ने संकल्प लिया था अगर संतान होगी तो हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करेंगे, और अभी तक नहीं किया। क्या उनकी कृपा से ही हमें दुख भोगना पड़ रहा है? दोनों माँ बेटी प्रातःकाल उठी और भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया और मांग मांगी कि प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा करें। लीलावती ने प्रार्थना, हे प्रभु, मेरे पिता पति का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दे दिया कि सगरी वेश्यों को छोड़ दे, छीना हुआ धन लौटा दे। यदि ऐसा नहीं किया तो रात सहित नाश कर दूंगा। इतना बताने के बाद भगवान की स्वप्नवाणी मौन हो गई। जब राजा सोया अपने सभापति में आया और अपने सपने के संबंध में बताया और आदेश दिया कि बंदी वेश्यों को तत्काल छोड़ दे। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही के प्रभाव से दोनों वेश्यों को राजा के समीप ले आए। पिछली दशा में है
बेश कुछ नहीं बोले। राजा बोले भागवत आपको कष्ट दिया गया, अब डरने की कोई बात नहीं। इनके बाद उनकी बेड़ियां कटवाई, हजामत बनवाई, जो धन छीना था उससे दुगना लौटा दिया और कहा वेश्यों अब तुम दोनों अपनी घर की ओर लौट जाओ। दोनों वेश्यों ने राजा चंद्रकेतु को नमन किया और कहा राजन आपकी कृपा से हम हमारे घर की ओर लौट जाएंगे। दोनों वेश्य प्रणाम कर अपनी घर की ओर चल पड़े। इसके नारेवा खंडे कीर्त्योद्य समाप्त करो सतनाम भगवान। दोनों ससुर जमाई मांगलिक गान करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे अपनी घर की ओर चल पड़े। अभी कुछ ही दूर चल रहे थे कि भगवान सत्यनारायण ने साधु की मनोमति जानने के उद्देश्य से एक बूढ़े बाबा का रहस्य ध्यान किया। वह रहस्य प्रश्न किया नाव में क्या है? वैश्य ने हंसकर कहा हे दानी स्वामी आपको पैसे और मुद्रा चाहिए, मेरी नाव में तो लता पत्र है। इससे वचन भगवान को कहे। भगवान ने कहा रे मूर्ख तेरा किया सच हो। इतना कहने के बाद वेश्य से कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। दानी स्वामी के चले जाने पर वेश्य ने देखा नाव हल्की उठी चल रही है। वे बहुत चकित हुआ। उसने नाव में लता पत्र देखे, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। होश आने पर चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा इससे शोक करने से क्या फायदा, ये दानी स्वामी का श्राप है, उनकी शरण में ही जाने से मनवांछित फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। अपना दामाद का कहा मानकर वेश्य दानी स्वामी के पास गए। दानी स्वामी को प्रणाम का आदर से बोले प्रभु मैंने आपसे जो कुछ कहा उसे क्षमा करें। महाशोक से व्याकुल हो गया। वेश को रोते हुए देखा। दानी स्वामी ने कहा सुनो तुम मेरी पूजा भूल रहे हो, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। वेश स्तुति करने लगा, कहने लगा प्रभु आपका रूप तो ब्रह्मांड भी नहीं जान सकते, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मुझ पर प्रसन्न हुई है, मैं आपका सामर्थ्य पूजन करूंगा। धन जैसा था वैसा ही कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, रक्षा कीजिए। भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। वेश को उसका मन चाहा और देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वेश्य नाव पर आया, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, ये कहकर वेश्य ने अपने साथियों के साथ विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से नाव चलाने योग्य हुई और अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने घर के निकट आने से बोला देखो वह मेरी रत्नापुरी का धाम है, धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर भेजो। दूत नगर को जाकर स्त्री से उचित वचन में बोले वेश और दामाद के साथ बहुत सारा धन लेकर शांति के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत के वचन सुने स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रही थी। अपनी पुत्री से बोली मैं पति दर्शन की जाती हूँ, तुम व्रत समाप्त कर जल्दी आना। पुत्री ने व्रत समाप्त किया और वे भी अपने पति दर्शन की चल पड़ी। इससे भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में डुबो दिया। कलावती ने वहां अपने पति को नहीं देखा, बड़ा दुख हुआ, रोती भूमि पे गिर पड़ी। नाव को चलाने वाला मल्ला भी चिंता करने लगा, ना जाने के देवता ना भरी शिशकनाथ भगवान की माया कौन जान सकता है। इतना बताने के बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर विलाप करने लगी। रे कलावती अपने पति नहीं रहने पर सती होने का विचार किया। तभी भगवान की माया वैश्य आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग कर आई है, इसके पति में प्रेम है, मेरे प्रसाद में नहीं। ये ग्रह जाकर प्रसाद खाकर पुनः लौटे तो इनके पति मिल सकते हैं। देश ने उसकी पुत्री ने यह आकाशवाणी सुनी और अपने ग्रह आकर भगवान सत्यनारायण को प्रणाम कर उन्हें संकल्प छोड़ प्रसाद ग्रहण कर पुनः लौटी तो उनके पति जैसे थे वैसे मिले। श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, ये कहकर वैश्य ने अपने साथियों के साथ विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से इस जीवन में शुभ होकर अंत में श्री सतलोक हो गया। खंडे चतुर्थी अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तत्खंड नाम के राजा थे, अपनी प्रजा पालन के तत्पर थे। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न खाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ।
राजा एक दिन वन में गया। वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। शिकार खेलने के बाद थक गया। थक जाने के कारण एक बड़वे की छाया में बैठ गया। पास में ही ग्वालवाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा गर्व के नाश ना तो भगवान को नमन किया और ना ही प्रसाद खाया। ग्वाल वालों ने राजा को प्रसाद दिया। राजा कहने लगा, ग्वालवाल क्या है ना पूजा कराना, ग्वालवाल क्या है ना प्रसाद बनाना। प्रसाद खाया नहीं और पूजा स्थल पर छोड़ दिया और दुखों को भोगने लगा। उसके 100 पुत्र धन धान सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि भगवान सत्यदेव ने मेरा सर्वस्व नष्ट किया है। अतः यहाँ पूजन हो रहा था। राजा उसी वन में गया। उसी वन में जाकर उसी बड़वे की छाया में बैठ गया। बैठ जाने के बाद विचार किया। विचार कर ग्वाल वालों के घर गया। ग्वाल वालों के घर जाकर उन्हें बुलाकर उसी बड़वे की छाया में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से पुनर्पुत्रवान धनवान हो गया। इस जीवन में शुभ होकर अंत में श्री सतलोक हो गया। हे विप्र, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति बंधन से कट जाता है, वहशील व्यक्ति मन वांछित फल भोगकर अंत में सतलोक को पाता है। हे विप्र, मैंने कथा गई, इसके कारण मनुष्य के कई प्रकार के दुख छूट जाते हैं। कलयुग विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण की पूजा लाभदायी है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूज्य ने कहा, ऋषिगणों, जिन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत पहले किए उनकी जन्म कथा सुनो। महान शांतानु ब्राह्मण सुदामा नाम के हुए जो भगवान कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़ी के वेशवा लकारा गुजार भील बना जो श्री रामचंद्र सेवा से मोक्ष करने। राजा उल्काड़ी के नाम के राजा दशरथ हुए जो वेद वैकुंठ की पूजा कर भाषी हुए। राजा सत्यवादी राजा मोधन नाम के राजा हुए जो आधा से चीर कर दान कर मोक्ष को प्राप्त हुए। तो नाम के राजा मनु हुए जो सभी वैकुंठ को हुआ। स्किंदा रेवा खंडे पंचमी अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।